जय हिंद दोस्तों। और रोहित शर्मा की वो कौन सी 3 गलती थी जिससे भारी पड़ गई न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड ने कर दिया है पत्ता साफ। 46 पे ऑल आउट होने के बाद न्यूजीलैंड ने जो पारी खत्म की है आज की, 180 पे 3 और 134 रन की लीड ले चुका है। अगर इस मुकाबले को जीतना है तो रोहित शर्मा को बनानी होगी रणनीति, और वो रणनीति क्या है वो हम आपको बताते हैं। कि जो गलती हो गई उसको तो हम दोबारा लेके नहीं आ सकते हैं, दोबारा हम उसको नहीं ला सकते हैं, लेकिन अब वो जो 3 कारण थे जो ऑल आउट होने के, सबसे लंबा कारण था टॉस का पहले बैटिंग करना, वो हो चुका। उसके बाद जो टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी हैं उनका फ्लॉप ही रह जाना, वो सबसे बड़ी गलती। तीसरी सबसे बड़ी गलती है कि जो पेसर थे आकाशदीप, उनको ना खिलाना। क्योंकि आपने देखा होगा आकाशदीप ने ऐसे वक्त पे बांग्लादेशियों के खिलाफ भी जब बॉलिंग की थी पेसर में, तो ऐसे वक्त पे विकेट ली थी जहां पर सारे बॉलर नाकाम हो गए थे, स्पिनर भी। और आकाशदीप का इस बार मोहम्मद सिराज की जगह अगर आप आकाशदीप को खिलाते तो कहीं ना कहीं आप इस मैच में फिर से दोबारा वापस आ सकते थे। लेकिन अब होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, तो पछताने से कुछ होता नहीं है। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वो वाली कहानी है। और अब इस कहानी को अगर हमें वापस लाना है, इस कहानी से अगर हमें ऊपर उठना है, तो सबसे बड़ी पहली बात यह है कि अब टीम इंडिया को नया गेम, सारे खिलाड़ियों को दमखम लगाना होगा। और कल न्यूजीलैंड को 200 पे करना होगा, रोकना होगा। 250 पे अगर हम न्यूजीलैंड को रोक देते हैं, ऑल आउट कर देते हैं, तो 200 रन की हो जाएगी लीड। और 200 रन की लीड उतारने के लिए टीम इंडिया को बनाने होंगे कम से कम 450 रन। 450 रन जब कहते हैं कि कल के अगर लंच तक ख़त्म कर देते हैं, न्यूजीलैंड को पारी को निपटा देते हैं, और लंच के बाद कल तीसरा दिन और चौथा दिन, 2 दिन में अगर 450 रन टीम इंडिया बनाने में कामयाब होती है, तो 5वें दिन हम न्यूजीलैंड को कहते हैं बैटिंग के लिए दे सकते हैं। और 250 रन भी मतलब कि न्यूजीलैंड को बनाने के लिए हम दे सकते हैं। वैसे 250 रन भी कम होंगे अगर हम 300 का टारगेट रखें। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर ये इस रणनीति से अगर रोहित शर्मा सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ड्रॉ से बाहर निकल सकते हैं, और हारने से भी हम बाहर निकल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, न्यूजीलैंड अगर 300 350 रन बना देती है, तो निश्चित है टीम इंडिया हारने के कगार पे पहुंच जाएगी। क्योंकि 350 की लीड उतारने के बाद फिर उसको दोबारा कहते हैं कि न्यूजीलैंड के जब हम रन देंगे, उसको जो अंतिम पारी का टारगेट देंगे, तो कहीं ना कहीं 150 रन से ज़्यादा आप नहीं दे सकते। और 5वें दिन ये न्यूजीलैंड आसानी से रन बना लेगी और ये जीत जाएगी। तो ये कारण है कि टीम इंडिया को अगर रोहित शर्मा को ये मुकाबला जीतना है, तो कहीं ना कहीं इस रणनीति से काम करना होगा। और जो आकाशदीप दोबारा आ नहीं सकते हैं, अब रन बनाने होंगे किसको? सबसे पहली बात है कि रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल हमेशा बनाते आए हैं, तो इन दोनों को रन बनाने होंगे, टॉप ऑर्डर खिलाड़ियों में से किसी एक को। उसके बाद शुभम गिल का अगर कहते हैं कि प्रॉब्लम चल रहा है, तो शुभम गिल वापसी करेंगे नहीं करेंगे वो क्लियर नहीं है, लेकिन हो सकता है वो अगर वापसी कर जाएंगे तो उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। सरफराज खान को हम बाहर बैठा सकते हैं, सरफराज खान का कोई भरोसा नहीं है। उसके बाद ऋषभ पंत जो चोटिल हुए हैं, वो कमबैक करके रन बना सकते हैं। फिर विराट कोहली का तो मुझे कोई भरोसा नहीं लगता, विराट कोहली हमेशा ऐसे वक्त में धोखे देते आए हैं। फिर ऋषभ पंत के बाद आपके जो मेन खिलाड़ी हैं वो हैं आपका केएल राहुल और रवींद्र जडेजा। इन दोनों को रन बनाने होंगे, और ये जो रणनीति के हिसाब से 450-500 रन की रणनीति पूरी टीम को बनानी होगी,
तभी हम इस कहते हैं मैच में वापसी कर पाएंगे, अन्यथा हम मैच में वापसी करना नामुमकिन है। तो ये कल के लंच तक बहुत कुछ डिपेंड रहेगा टीम इंडिया का कि कल लंच तक कितने रन बनते हैं, या आउट कर देती है या कल आउट नहीं करेगी शाम तक, तो समझो 300, 350, 400 रन की लीड, 300 की लीड जो न्यूजीलैंड है वो टीम इंडिया को दे देगी। फिर कमबैक करना इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। 500 रन अगर बनाने हैं, फिर सभी खिलाड़ियों को चमत्कार हो सकता है, पहले कई बार हुआ है और होते आए हैं, लेकिन फिर सभी खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेनी होगी, सभी को रन बनाने होंगे। इस हिसाब से जो आज का दिन निकला है उससे कमबैक कर सकते हो। तो दोस्तों ये पूरा जो मैच की रणनीति है, इस हिसाब से अगर टीम इंडिया चलती है तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया कमबैक करेगी, अन्यथा कमबैक नहीं कर पाएगी। और ये हारने के कारण अगर ये मुकाबला हारते हैं तो कहीं ना कहीं WTC के से हम पीछे होते जाएंगे। हमें तीनों सीरीज जीतनी है WTC के लिए, और तीनों सीरीज जो ये सीरीज जीतनी है, तीनों मैच जो मुकाबले जीतने होंगे WTC के पॉइंट्स के लिहाज से। और हम ऑस्ट्रेलिया से तो ये कहते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया में जाने के बाद सिर्फ हम 1 या 2 मैच का हम अपने पास वो रखें कमबैक के लिए, अन्यथा वहाँ पर अगर 2 से 3 मैच मुकाबले अगर जीतने पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया WTC से बहुत पीछे चली जाएगी। तो दोस्तों ये था कमबैक कैसे कर सकती है टीम इंडिया और WTC से कैसे जीत सकती है, पॉइंट्स टेबल में कैसे नंबर पे है और नंबर 1 पे रह सकती है। तो ये हिसाब से अब आपको रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। तो दोस्तों वीडियो